नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा आज का बिंदु है ऊष्मा। देखिए ऊष्मा वास्तव में है क्या। देखिए ऊष्मा है वो ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, किसका रूप है? ऊर्जा का ही एक रूप है। देखिए ऊष्मा है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने इर्द गिर्द फैलती है। और ऊष्मा में एक विशेष गुण होता है कि ऊष्मा है वो अपने गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर स्थानांतरित होती है। और ऊष्मा का ये जो स्थानांतरण है वो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। और ऊष्मा हमारे दैनिक जीवन के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे हम गर्मी के अंदर देखें तो गर्मी के दिनों के अंदर हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, यानी हल्के रंग के सूती वस्त्र हम कब पहनते हैं? जब मौसम गर्मियों का होता है, जिसके अंदर हमें आराम महसूस होता है या ठंडक महसूस होती है। और वहीं जब हम सर्दी की ऋतु आती है, ठीक है, तो सर्दी की ऋतु में हम ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं क्योंकि हमें वो तब आरामदायक लगते हैं जब सर्दियाँ होती है। तो वो ऊष्मा का ही प्रभाव है जो हमें इस प्रकार पहनने के लिए मजबूर करता है। इसी प्रकार अगर हम अपने घर को ही लें, ठीक है, तो घर के अंदर हम शीतकाल में बात करें तो हमें काफ़ी ठंड का अनुभव होता है और हम बाहर आकर धूप में बैठने का प्रयास करते हैं क्योंकि धूप में आए तो हमें गर्मी का अनुभव होता है और वो हमें अच्छा लगता है। और वहीं गर्मी के अंदर क्या होता है, वो दिक्कत दूसरी आती है कि गर्मी के अंदर हम न तो घर के अंदर मतलब सुकून से रह पाते, नहीं बाहर। ग्रीष्म काल में आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करेंगे, ठीक है। बाहर तो सूर्य के प्रकाश के कारण गर्मी होती जो होती है। इस प्रकार क्या है कि हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा का अपना रोल है। लेकिन कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, इसका हम निर्धारित रूप से पता कैसे करें? हालांकि हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, उस संपर्क से स्पर्श से हम कह देते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, लेकिन पूरी तरीके से हम उसके बारे में निर्धारित रूप से नहीं कह सकते कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है। ठीक है, देखिए हमारे आसपास रोज़ अपन चाय का इस्तेमाल करते हैं तो चाय है वो एक गर्म है, लेकिन वहीं बर्फ़ क्या होती है, वो ठंडी होती है। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं गर्म है और कुछ वस्तुएं ठंडी हैं। ठीक है, और हम इनका देखो निर्धारण हम करते कैसे हैं? हम तो अमूमन उसका निर्धारण है उस वस्तु को स्पर्श करके कर देते हैं, लेकिन क्या उसको स्पर्श करके निर्धारण करना सही है? लेकिन फिर भी आप एक बात ध्यान रखें कि जो बहुत ज़्यादा गर्म वस्तुएं हैं उनको आपको नहीं छूना चाहिए। जैसे हम मोमबत्ती की आग है, उसकी ज्वाला है, स्टोव की ज्वाला है, उसको हमें छूकर नहीं देखना चाहिए। क्यों कि ये ज्वालाएँ हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। अब यहाँ हम इस गर्म और ठंडी वस्तुओं की सारणी की बात करें तो देखिए, जैसे हमें दे रखा है कि आइसक्रीम की हम बात करें तो आइसक्रीम है वो ठंडी होती है। वहीं चाय के प्याले में रखी हुई जो चम्मच है वो क्या होती है, गर्म होती है। देखिए चाय के प्याले में रखी ही चम्मच गर्म नहीं होती, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो अपन इस प्रकार दैनिक जीवन में गर्म देखते हैं। जैसे हमारे द्वारा मतलब कोई भोजन बनाया जा रहा है जिसमें हम चाहे हम खीर बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, यदि हमारे पास धातु का चम्मच है तो वो गर्म हो जाएगा। और चाय में रखे पहले में रखी चम्मच वैसे गर्म होनी है। क्यों? क्योंकि ये पहले ठंडी थी, लेकिन और ऊष्मा की ये प्रवृत्ति होती है कि वो गर्म से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित हो जाती है। फलों का रस है वो ठंडा अनुभव देता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की अत्ती है वो हमें गर्म लगती है। ये सब ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण हमारे दैनिक जीवन के अंदर ऐसा होता है। अब हम ये इस बात पर गौर करें कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि कुछ वस्तुओं की अपेक्षा दूसरी वस्तुएं गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा ठंडी होती है। ठीक है, हालांकि इसके पीछे कारण एक ही है, ऊष्मा, लेकिन हम केवल इंद्रियों के स्पर्श द्वारा या स्पर्श के द्वारा इसका पता लगाएं वो हर जगह सही नहीं हो सकता, बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। और हम एक एक्टिविटी देखें कि ये विश्वसनीय क्यों नहीं है, यानी कि किसी वस्तु के ताप को ज्ञात करना, उसको छूकर ज्ञात करना, स्पर्श के द्वारा पता करना, ये विश्वसनीय नहीं है। इसके लिए हम देखिए एक एक्टिविटी या प्रयोग देखते हैं।
देखिए यहाँ अपने को चित्र दिया रखा है, ठीक है। इस चित्र के अंदर देखिए आप, हमें यहाँ ए बी सी 3 पात्र दिए गए हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ दिए गए ए पात्र में क्या किया गया है, यहाँ ठंडा पानी डाला गया है, ठीक है। ए पात्र में कौन सा पानी है, ठंडा, और बी पात्र में कैसा पानी है, गर्म, और जो सी पात्र है उसमें दोनों को मिलाकर डाला गया है, ठीक है। यानी आधा इसमें ठंडा पानी लिया गया, आधा गर्म पानी लिया गया, दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। यानी ए पात्र में ठंडा पानी है, बी में गर्म है, और सी पात्र के अंदर दोनों को आधा आधा मात्रा में मिलाकर डाला गया। अब हम क्या करेंगे कि ठंडा जो पानी है उसके अंदर अपना बायां हाथ डाल देंगे, ठीक है, और गर्म पानी के अंदर हम क्या करेंगे, अपना दायां हाथ डाल देंगे, ठीक है। कुछ समय तक हम अपने बाएं हाथ को ठंडे पानी में रखेंगे और दाएं हाथ को हम गर्म पानी में रखेंगे। कुछ समय तक रखने के पश्चात हम दोनों हाथों को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालकर दोनों ही हाथों को हम पात्र सी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब जब पात्र सी के अंदर डाला जाता है तो दोनों हाथों में कसमकस हो जाती है। कसमकस का मतलब है कि बायां हाथ कहता है कि ये पानी गर्म है, यानी सी वाले पानी को बायां हाथ गर्म कहता है, ठीक है, जबकि दायां हाथ कहता है कि सी का पानी ठंडा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों में झगड़ा हो गया ना। यानी बायां हाथ तो बता रहा है कि पानी गर्म है और दायां हाथ कह रहा है कि पानी ठंडा है। देखिए इसका कारण क्या रहा कि ए वाला जो हाथ है वो ठंडे पानी में था, बायां हाथ, और अब बायां हाथ ठंडे पानी से आया है तो उसके लिए तो सी गर्म महसूस हो रहा है, जबकि दायां गर्म में से आया है और उसको वो लग रहा है ठंडा। तो इसका कारण सीधा सा है कि हम किसी भी वस्तु का निश्चित ताप या विश्वसनीय ताप उस वस्तु को छूकर पता नहीं कर सकते। ध्यान रखें, पानी इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं ले लें कि आपका हाथ जल जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम स्पर्श के द्वारा निश्चित तापमान को ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारे द्वारा अब ये नहीं कहा जा सकता कि सी का पानी ठंडा है या सी का पानी गर्म है, क्योंकि दोनों हाथ के द्वारा परिणाम है वो अलग अलग बताया जा रहा है, इसलिए इंद्रियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसा क्या है या ऐसा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम उस वस्तु के ताप को ज्ञात कर सकें, ठीक है। देखिए वस्तु के ताप को ज्ञात करने के लिए हमें जिस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है उस उपकरण को हम कहते हैं तापमापी, ठीक है। तो तापमापी के द्वारा हम वस्तु के ताप को ज्ञात कर सकते हैं और वही ताप है वो विश्वसनीय ताप होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ताप का मापन है वो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। धन्यवाद।